अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक एंड टॉक। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे फॉन्ट्स को कन्वर्ट करते हैं वेक्टर के अंदर और अपने डिज़ाइंस में उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेकिन छोटी सी वीडियो होगी, कोशिश करें इसको लाजमी आखिर तक देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो फ्री पिक से रिलेटेड प्लेलिस्ट है या शटर स्टॉक, अडोबी स्टॉक, इन सब की प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन जो आ रहे थे बहुत ज़्यादा, वो ये था कि ईपीएस फाइल कैसे बनाएं और जेपीजी, ईपीएस और जेपीजी फाइल दोनों इकट्ठे कैसे बनाएं एडोब इलस्ट्रेटर में। उसकी ये वीडियो है, मैंने अब बनाई हुई है और अच्छी खासी आपकी इस पे रिव्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे रिव्यूज़ हैं और लोगों का काम भी सही से हो रहा है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये भी जाके देख सकते हैं। और दूसरी एक वीडियो है कि कैसे हम लोग उर्दू फॉन्ट्स को इंस्टॉल करें, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि उर्दू फॉन्ट को भी एक्सपेंड करके आप डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं डिफरेंट, और अपने जो फाइल्स हैं जो फ्री पिक पे सेल होती हैं, शटर स्टॉक, अडोबी स्टॉक, alami.com, इन सब पे सेल होती हैं, उनमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ये भी लाजमी देखें। लेकिन उससे पहले ये जो वीडियो है इसको कंप्लीट एंड तक लाजमी देख लें। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आर्ट बोर्ड से। देखिए मैंने ये इलस्ट्रेटर ओपन किया है, न्यू पे क्लिक करूँगा और आपके सामने मैं देख लें कि आर्ट बोर्ड का मैं साइज़ क्या रखूँगा। यहाँ से मैं कस्टम के ऊपर जाऊँगा, देखिए पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स रखने हुए हैं और मैं यहाँ से कर देता हूँ 3000 बाय 3000, क्योंकि हर बंदा ही मुझसे पूछे सर कितना आर्ट बोर्ड का साइज़ रखें, कितना आर्ट बोर्ड का साइज़ रखें, तो ये देख सकते हैं मैंने रख दिया है। दूसरा ये एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पर एक ऑप्शन आती है रास्टर इफेक्ट्स, ये आप 150 रखें तो बेटर रहता है। 300 पे थोड़ा सा ये लैपटॉप या जो आपका कंप्यूटर है उसको हैवी कर देगा, तो बेटर है कि 150 रख लें। और जो कलर मोड है वो RGB रखें, क्योंकि जो ये फाइल्स हैं ये डिजिटल फाइल्स हैं, इसलिए इनके लिए RGB ही बेटर रहता है। और सिंपली क्रिएट कर दें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अभी ये आर्ट बोर्ड हमारा क्रिएट हो जाएगा, देन फिर हम लोग चलेंगे अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम कि फॉन्ट्स को कैसे हम लोग रास्टर में या वेक्टर में कन्वर्ट करें। सॉरी, रास्टर में नहीं, फॉन्ट्स को कैसे हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट करें और उसको अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, ये सिंपल टाइप फॉन्ट है, मैंने टाइप पे क्लिक किया, ठीक है। ये टाइप टूल होता है फॉन्ट्स को यूज़ करने के लिए। अब ये यहाँ पर छोटा सा आ गया, लेकिन इसका मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें 75 आ गया। अगेन मैं सिलेक्शन टूल लेके इसको कॉर्नर से ना ड्रैग करके बड़ा कर लेता हूँ। अब मैंने शिफ्ट दबा के रखा है, अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये ऐसे रोटेट होता रहेगा। मैंने शिफ्ट दबाया है, साथ ही ये बिल्कुल एक सिमेट्रिकल शेप में बड़ा हो रहा है, देखिए सारी साइडें सेम है, इसकी फिक्स होगी। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ एक तो चीज़, ईद मुबारक, क्योंकि अभी ईद आ चुकी है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में ईद होगी। ठीक है, ईद मुबारक लिख लिया हमने। उसके अलावा हम लोग एक काम करते हैं, इसको उर्दू में भी लिखते हैं, उर्दू में भी कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आपने फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट आप देखें यहाँ पर बस फ़ॉन्ट कुछ इंस्टॉल्ड हैं उर्दू के, उस जो मैंने वीडियो का लिंक मैं कह रहा हूँ आप लाजमी जाके देखें, उससे मैंने बताया कि कैसे फ़ॉन्ट इंस्टॉल होंगे और कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, अभी सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है जी। ये दाल ईद मुबारक, ठीक है। ये ले जी, ये आपका ईद मुबारक भी आ गया, और इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, दोनों में ईद मुबारक आ गए। अब यहाँ पर ईद उल अज़हा लिख सकते हैं या ईद उल अदहा, ईद उल फित्र लिख सकते हैं, ये आप दोनों काम कर सकते हैं। अभी हम लोग सिंपल रखेंगे ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए। मैं इस पर फ़ॉन्ट ये रख लेता हूँ, ठीक है। और सेकेंडली मैं यहाँ पर जो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा इसको मैं देखूँगा, यहाँ पर नॉर्मली यूज़ होता है, मैं यूज़ करता हूँ फ़ॉन्ट, उसका नाम है ये वाला, ये है अलवी नास्त। अब मुझे सच्ची बात है इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, तो फिर हम गूगल पे जाके इसको टाइप करेंगे तो ये पता चल जाएगा आपको ये कौन सा फ़ॉन्ट है, ठीक है। ये फ़ॉन्ट फ्री में अवेलेबल है, आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने भी फ्री में ही इंस्टॉल किया है।
अब देखें ये जो दोनों चीज़ें हैं, अब ये दोनों असल में टाइप फॉर्मेट में हैं। इसको हमने एक्सपेंड करना है, देन इसमें एडिट करना है काम। अब देखें इस दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, यहाँ से सिंपल क्या कर दूंगा, एक्सपेंड। अब देखें यहाँ पर दो चीज़ें हैं, फिल और ऑब्जेक्ट। आपने दोनों को चेक रखना है और देन ओके कर देना है। नेक्स्ट अब देखें ये अब ग्रुप फॉर्म में, अगर मैं लेयर्स में लेके जाऊँ तो ये दो ग्रुप फॉर्म में बनी हुई, ठीक है। सबसे पहले मैं इस वाले को एक्सपेंड कर लूँगा, सॉरी अनग्रुप कर लूँगा। एक्सपेंड मैं कर चुका हूँ, अनग्रुप करूँगा। ये देखें ये हमारे जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं सारे अलग अलग हो चुके हैं। अब आपकी मर्ज़ी है इसको छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें, जिस तरह मर्ज़ी इसका रैंडम साइज़ कर सकते हैं। और जो फॉन्ट्स है उसको एक्सपेंड करना लाजमी है। फ्री पिक, शटरस्टॉक, alamy.com सब के ऊपर, क्योंकि वो फाइल एक्सेप्ट नहीं होते। अक्सर लोग कहते हैं कि सर हम एक्सपेंड क्यों करें, अगला बंदा है वो डाउनलोड करके एडिट कैसे करेगा, ये बातें सारी। तो हमारा इसे लेने देना नहीं है, क्योंकि जो फाइल है वो एक्सेप्ट ही नहीं होती जब तक आपका फॉन्ट एक्सपेंड नहीं होता। उस पर वो टाइप का एरर दे देगा, या कभी ये भी कह सकता है कि ट्रेडमार्क का एरर, कॉपीराइट का एरर ये दे सकता है, क्योंकि जो फॉन्ट्स हैं ये अक्सर इसमें से पेड होते हैं। और छोटी सी ट्रिक है, जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने एक पेड फॉन्ट होता है वो भी आपने फ्री में यूज़ किया, ठीक है, पेड फॉन्ट है आपने किसी क्रैक के थ्रू यूज़ किया है ना, उसको आप अगर एक्सपेंड करके थोड़ी बहुत चेंजेस कर देते हो देन वो भी कॉपीराइट में नहीं आता। ये छोटी सी ट्रिक है जो लोग काम करना चाहते हैं। ये देखें इसको आप लोग ऐसे तरतीब में रख सकते हैं। फॉर मैं इसको साइड पे रखता हूँ, और जो आई है इसको मैं सेंटर में रख के थोड़ा छोटा कर देता हूँ जानबूझ के। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर ना काम कर सकते हैं, यहाँ पर चांद इसके ऊपर रख दें, इसको बिल्कुल सेंटर में रखना हो तो तीनों को सिलेक्ट करें। यहाँ पर टॉप पे अलाइनमेंट की आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो आप विंडोज़ में जाएं, यहाँ पर अलाइन पे क्लिक करें तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूट, अब इसको मैं साइड पे करके दिखाता हूँ। ये है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। ऐसे क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ पर आप चांद ऐड कर सकते हैं ऊपर, यहाँ दोनों तरफ छोटे से कोई गिफ्ट्स ऐड कर दें तो ईद मुबारक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये एक आपका डिज़ाइन होगा। अब हम चलते हैं दूसरे उर्दू वाले की तरफ। अगेन इस पर राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर दूंगा। अब ये देखिए अक्सर लोग कहते हैं कि हमें ना ईद मुबारक थोड़ा लंबा सा चाहिए, ऐसे करके देंगे, आपने लंबा सा लिख दिया। अब ये जो मुबारक है ये आप थोड़ा सा पहले तो इसको करीब लें काफ को इसके बिल्कुल। अब हम इसको पकड़ के ना कंट्रोल जी करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये देखें कुछ ऐसा बन गया। एक तो ये इसकी वेरिएशन एक ये बन गई, बनी थोड़ी सी अजीब है लेकिन बन गई है। मेन काम ये था कि आपको सिखाना है कि कैसे इसको एक्सपेंड करके अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या काम किया जा सकता है, इसको अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊँ, अगेन मैं इसमें क्या करता हूँ, इफ अगर मैं यहाँ पर जाऊँ पाथ्स में, आई होप सो यहाँ पर वो ऑप्शन शो होना चाहिए। एक्सपैंड तो हमने पहले ही कर दिया था, दोबारा एक्सपैंड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी पहले ही फाइल एक्सपैंड हो चुकी है। आई थिंक सो इसको हमें आउटलाइन भी कर सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, दोनों सूरतों में ये काम करेगा। आई होप आपको ये अभी तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अरेबिक फ़ॉन्ट्स को भी कैसे काम में ला सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देन उसकी वीडियो भी अच्छी सी मैं बना के दूंगा आपको। अब देखें ये जैसे ये हमारा फ़ॉन्ट था अलग हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ से इसके जो पॉइंट्स हैं ना स्टार्टिंग वाले, इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करूँगा। देखना अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पॉइंट्स पकड़े, अब मैं इनको ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ। थोड़ा अजीब है लेकिन ये काम करता है। जिस तरह आप चाहते हैं ना कि ये थोड़ा सा दरमियान वाला जो है ना इसका पार्ट वो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा। ये देखें ऐसे हो गया। अब ये थोड़ा सा आपको अपने लिहाज से एडजस्ट करना पड़ेगा जिस तरह आप लोग चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ यहाँ से, आई थिंक सो काइंड ऑफ ठीक है, काफ़ी हद तक बेहतर है। दूसरा मैं सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की जगह सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लेता हूँ। ये रोटेट कर लिया इसके साथ। अब मैं क्या करूँगा, अगेन ये जो मुबारक था इसका कॉपी बना के यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। ये भी आ सकता है यहाँ पर, और जो इसका एक डॉट था इसको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस डॉट को मैं ऊपर ले जाऊँगा। इस मैंने सेलेक्ट किया,
और इसको मैं रुकिए एक मिनट 1 सेकंड, इसको मैं इससे पहले ये ग्रुप फॉर्म में है, इसको पहले मैं अनग्रुप करता हूँ। ये देखिए अनग्रुप हो गया, अगेन इसको रिलीज़ कर दिया, अब ये ऊपर चला जाएगा। इसको मैं मुबारक होना बल्कि यहाँ पे ले आता हूँ, नहीं बल्कि बुरा लगेगा, काफ़ी बुरा लगेगा। इसको अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, हाँ ये भी कर सकते हैं कि ये तीनों डॉट्स इकट्ठे आ जाएं। मीनिंग ऐसा हो जाएगा कि जिस तरह आपका जो मुबारक और ये चीज़ें ये इकट्ठी आ जाएंगी। आपने डिज़ाइन पे नहीं जाना, डिज़ाइन अभी बहुत बुरा बन रहा है मेरे लिहाज से, ये बस काम ही पूरा कर रहा हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह भी कर सकते हैं। ये आपके 2 डिज़ाइन बन गए हैं लेकिन अच्छे नहीं हैं। मेन मकसद ये था मेरा कि आपको बता सकूं कैसे एक्सपेंड करेंगे, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे अरेबिक फ़ॉन्ट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे पहले वीडियो आ चुकी है, उसमें एक लेटेस्ट वीडियो कुछ और वेबसाइट मिली थी, उसके बारे में भी बताऊंगा। और साथ ही साथ अरेबिक फ़ॉन्ट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में एडोब इलस्ट्रेटर में, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक।